अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नावल आपा में एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। आज इस नावल का तज़किरा करना है वो है गम है या खुशी है तू आज तंजीला रियाज। किरण डाइजेस्ट मार्च 2018 था अक्टूबर 2018 तक ये शाया हुआ। 8 माह तक किरण डाइजेस्ट में शाया होने वाला तंजीला रियाज का एक बेहद खूबसूरत नावल इनकी दीगर तहरीरों की निस्बत का कदरे मुझे मुख्तलिफ लगा। तंजीला रियाज साहिबा की तहरीरों के साथ मेरा पहला तारुफ 2004 में हुआ, जब मैंने पहली बार इनका नावल सूरज कब रुका है पढ़ा। अमूमन इनके नावल इनके कलम से एहसासात को झंझोड़ देने वाली माशरे की बेहिसी और तारीक पहलुओं को बारीकी से बयान करती तहरीर पढ़ने को मिली, जिनको पढ़कर हमेशा आंख नम और दिल बोझिल हो जाता था। मगर इस नावल के अंदाज़े तहरीर ने मुझे चौंका सा दिया। देखिए, तंज़ो मज़ाह पे मबनी इस नावल में तंज़ीला रियाज़ के मज़ाह लिखने का एक बेहद मुख्तलिफ अंदाज़ मुझे पढ़ने को मिला और पढ़कर एक अजीब-सी बेयकीनी, एक खुशी का तासुर भी था। पेचीदगी से बेबहरा, हल्के-फुल्के और सादा अंदाज़ में लिखी इस नावल की कहानी आम से लोगों के गिर्द घूमती है। मतलब ख़ानदान का एहतराम, बाप-बेटे के रिश्ते की खूबसूरती, औरत का वक़ार और घर गृहस्थी में इसके किरदार और अहमियत की बहुत अच्छे अंदाज़ में वज़ाहत की गई है। तंज़ीला रियाज़ की तहरीर हो और किसी समाजी बुराई को हाईलाइट ना किया गया हो, इम्पॉसिबल, ऐसा यानी हो ही नहीं सकता। मुस्कुराहटें बिखेरते इस नावल ने जहाँ सोच के बहुत से नए दर वाह किए, वहीं चंद खूबसूरत इस्लामी रिवायात की याद दहानी भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें करवाई। कहानी का खुलासा मुख्तसर बयान करूँ तो ये कि मास्टर जी एक आम मगर दूर अंदेश मुफाहमत पसंद इंसान हैं। वो अपने एक मगरूर और शाहाना मिजाज बेटे और ज़ौजा मोहतरमा महनाज के साथ कराची में रहते हैं। अपनी फैमिली से बहुत प्यार और इनका बहुत एहसास रखते हैं। बेटा अल्तमिश यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। महनाज साहिवाल में रहने वाली अपनी सहेली जैसी नंद अतिया की हर फन मौला बेटी मेहराब उर्फ सोनिया को अपनी बहू बनाकर लाना चाहती है। मास्टर जी की बहन भी दिलो जान से इस रिश्ते से खुश हैं और अल्तमिश को अपना दामाद बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। बरसों से ये बात सिर्फ बड़ों के दरमियान ही है। इशारे कनाइयों में ये बात अल्तमिश के कानों तक पहुंच चुकी है और वो अक्सर झंझलाते हुए इसकी नफी भी करता है। और फिर ये कि अपनी यूनी फेलो ज़रीन से मोहब्बत भी करता है और घर वालों के इल्म में लाए बगैर इसे मंगनी की अंगूठी भी पहना दी गई है। कहानी में अहम मोड़ इस वक्त आता है जब सोनिया 6 माह के लिए मास्टर जी के यहाँ रहने आती है। मजबूत किरदार साजी और मंजर निगारी इब्तदा से ही कारी को अपनी जानिब मुतवज्जा करने में कामयाब रही है। नावल की इब्तदाई जो एपिसोड्स हैं उनमें अल्तमिश के यूनिफेलो की नोक झोंक ने बेहद हमें महसूस किया। बातों का माहिर और ख़ुद पसंदाना फितरत का मालिक अल्तमिश का किरदार बहुत खूबसूरत ती से लिखा गया, जिस पे सब कुछ ही सजता है। हर बात के इख्तिताम पे इसके पसंदीदा तरीन जुमले अल्तमिश नाम है मेरा, गरूर सजता है मुझ पे ने खासा लुत्फ दिया। चंद एक साथ के बाद अल्तमिश को चैलेंज करती हमारी हीरोइन सोनिया के किरदार ने नावल को 4 चांद लगा दिए। सोनिया का किरदार बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। वो एक मजबूत और बाएतमाद लड़की है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जो अपनी ज़ाहिरी खामियों को पसे पुष्ट डालकर एतमाद से सर उठाकर चलना जानती है। अल्तमिश को दिए सोनिया के हर मुफस्सिल जवाब पे दिल अश अश कर उठता है। जब महबूब नहीं हूँ तो महबूब वाली अहमियत क्यों देते हो? इतना तरद्दुद करने से पहले पूछ लेते किसी से, कीमती वक्त बच जाता तुम्हारा। वैसे भी थक गए होंगे तुम, बिस्तर पे बैठ कर रोटियां तोड़ना आसान काम तो नहीं होता। अच्छी खासी तवानाई लगती है भाई। बड़े शहर के बड़े नवाब साहब। नावल के दूसरे हिस्से में दिल टूटने के अमल को कीमती करार देना और इस तवानाई के इस्तेमाल की जो थ्योरी सोनिया ने बताई, वह नावल का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगा। सोनिया का किरदार अब तक के पढ़ने वाले बेहतरीन नस्वानी किरदारों में से एक है, ये आपको पढ़कर अंदाज़ा होगा। मास्टर जी के किरदार ने इब्तदाई कुछ एक साथ में कन्फ्यूजन में डाले रखा। ज़रीन की तरह मैं भी इनको एक स्कूल मास्टर ही समझ रही थी, मगर आधा नावल पढ़ने के बाद इस राज से भी पर्दाफाश हुआ
کہ ماسٹر جی کو آخر ماسٹر جی کہا کیوں جاتا ہے۔ ناول کے اس اسٹیج پہ آ کر لاپرواہ سے التمش کے اپنے والدین کے لیے خیالات نے دل جیت لیا۔ اس موقع پہ جس خوبصورتی سے اس کا کردار ابھر کر سامنے آیا اور اس نے جس خوبصورتی سے اپنے غم پہ قابو پاتے ہوئے اپنے والدین کو سپورٹ کیا اور ایک کامیاب ڈریس ڈیزائنر کی حیثیت سے سامنے آیا، وہ سب بھی پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ ناول میں بہت زیادہ کرداروں کا جال نہیں پھیلایا گیا کہ ہمیں کنفیوژن ہو جائے۔ ہر کردار کو اپنی جگہ بہت خوبی سے لکھا گیا۔ ہر کردار کی موجودگی اپنی جگہ یوں مکمل تھی جیسے اب کسی نئے کی جیسے کسی الگ کی ضرورت نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ تمام کردار اپنے مدار میں گردش کرنے کی بجائے جذباتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایک دوسرے کی ذات کا ہی حصہ دکھائی دیتے ہیں، اور ان سب کے مابین ایک بہت بہت خوبصورت سی کیمسٹری معلوم ہوتی ہے۔ گلے شکوے اور ناراضگیوں میں بھی محبت چھپی دکھائی دی۔ آغاز سے ہی اپنے سحر میں جکڑ لینے کی خاصیت لیے خوبصورت انداز تحریر اور خوشگوار اختتام کے ساتھ بہت پیارا ناول ہے۔ پڑھ کر مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے تو پڑھ کر پرسنلی بہت مزہ آیا تھا، اور کیونکہ تنزیلہ ریاض صاحبہ ایک بہت سیریس قسم کی رائٹر ہیں، میجورٹیز ناول ان کے سیریس ہی ہیں، لیکن یہ پڑھ کر بہت اچھا لگا، اور مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس کے ذریعے۔ اللہ حافظ۔